नमस्कार। ध्यान की यात्रा में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि आनापानसति यानी सांसों के साथ एक होना क्या है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ध्यान बहुत गहरा लगता है और कुछ दिन मन भटकता रहता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि सही खाद, पानी और धूप की भी जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ध्यान को भी कुछ ऊर्जा सहायकों की आवश्यकता होती है। आज हम उन 5 शक्तिशाली माध्यमों की बात करेंगे जो आपके ध्यान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और आपके ध्यान को और गहरा करेंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और चेतना का अद्भुत मिलन है। पहला है पिरामिड ध्यान। पिरामिड केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं। साइंस कहता है कि जब कोई ढांचा 52 डिग्री 51 इंच के सटीक कोण पर बनाया जाता है तो वह अंतरिक्ष की कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने वाला एक एंटीना बन जाता है। जब आप पिरामिड के नीचे बैठते हैं तो वह ऊर्जा आपके सहस्त्र चक्र पर केंद्रित होती है। शोध बताते हैं कि पिरामिड के अंदर मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ जाती हैं जो गहरे रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ कोशिकाएं मींस सेल्स 3 गुना तेजी से खुद को हील करते हैं। यदि आपके पास बड़ा पिरामिड नहीं है तो एक छोटा कार्डबोर्ड पिरामिड सर पर रखकर या अपनी डेस्क पर रखकर भी आप इसकी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है प्रकृति का सानिध्य, फॉरेस्ट बेदिंग। जापान में एक शब्द है शिनरिन योकू जिसे फॉरेस्ट बेदिंग कहते हैं। पेड़ों के पास होने मात्र से हमारा तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल 12% तक गिर जाता है। पेड़ ध्यान की अवस्था में होते हैं। जब आप किसी पुराने बरगद के नीचे या बहती नदी के पास बैठते हैं तो आपकी धड़कनें प्रकृति की लय से मिल जाती है। प्रकृति में ध्यान करने से सुरक्षा यानी ग्राउंडिंग का एहसास होता है। हफ्ते में एक दिन नंगे पैर घास पर चले और किसी पेड़ को अपना मित्र बनाकर उसके नीचे 20 मिनट बैठे। तीसरा है पूर्णिमा और अमावस्या का ध्यान। हमारा शरीर 70% पानी है। अगर चंद्रमा समुद्र में विशाल ज्वार भाटा ला सकता है तो सोचिए वह हमारे भीतर के जल और भावनाओं पर क्या असर डालता होगा। पूर्णिमा यह ऊर्जा की शिखर का समय है। इस दिन ध्यान करने से अनुभव बहुत तीव्र और विजुअल होते हैं। अमावस्या यह शून्य की यात्रा है। भीतर की सफाई और मौन के लिए यह सबसे श्रेष्ठ समय है। इन 2 दिनों में किया गया ध्यान सामान्य दिनों के 100 दिनों के ध्यान के बराबर फल देता है। चौथा है संगीत यानी साउंड साइंस। कभी कभी विचार इतने तेज होते हैं कि सांस पर टिकना मुश्किल होता है। यहाँ साइको एकॉस्टिक काम आता है। बिना शब्दों वाला संगीत जैसे बांसुरी, सितार मन को एक हुक प्रदान करता है। संगीत आपका लक्ष्य नहीं है, वह केवल सीढ़ी है। संगीत को धीमा रखें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है ताकि आप आसानी से शून्य में उतर सकें। 5वां है सामूहिक ऊर्जा यानी ग्रुप एनर्जी। इसे महर्षि इफेक्ट कहा जाता है। जब एक समूह साथ बैठता है तो उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा आपस में जुड़कर एक सुपर चेतना बनाती है। अगर आप अकेले गहराई नहीं पा रहे तो किसी ग्रुप के साथ बैठें। दूसरों की शांति आपकी शांति को खींचती है। यही कारण है कि पीएमसी जैसे केंद्रों पर सामूहिक ध्यान को इतना महत्व दिया जाता है। ये 5 माध्यम पिरामिड, प्रकृति, चंद्रमा, संगीत और समूह शॉर्टकट नहीं है बल्कि आपके आनापानसति अभ्यास के सच्चे मित्र हैं। इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
अगले वीडियो में हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करेंगे। ध्यान के दौरान क्या होता है, शरीर में झंझनाहट क्यों होती है, विचार गायब क्यों हो जाते हैं और समय का पता क्यों नहीं चलता। तब तक के लिए अपनी सांसों के साथ रहें। धन्यवाद।